एक बाहर से प्रेसिडेंट वाला भी ले लियो। नमस्कार, टोहाना जिला बने और हम हैं टोहानवी, और इसी तरह की एक बातचीत को लेकर हम लोग आज पहुंचे हैं जाखल। और जाखल में मेरे साथ जो आप बैठे हैं ये हैं विक्की कामरा जी, जो जाखल नगर पालिका जो है उसके चेयरपर्सन हैं, यहाँ के प्रधान हैं। इनसे हम एक एक करके बातचीत करेंगे, इनके बचपन से अब तक के जाखल में क्या क्या परिवर्तन आए इसके बारे में, और एक जो टोहाना का क्षेत्र है इसमें इन्होंने क्या क्या परिवर्तन देखे, राजनीति में क्या परिवर्तन आए, और उसी के साथ फिर आगे बढ़ेंगे इस बात की तरफ कि टोहाना अगर जिला बन जाता है उसको लेकर जाखलवासी क्या सोचते हैं। टोहाना नगर परिषद ने एक रेजोल्यूशन पास किया है कि टोहाना जिला बन जाए, और इसको लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री को और स्थानीय एमएलए जो सरदार परमवीर सिंह है उनको भी अपना पत्र दिया है। जाखल नगर पालिका इसके बारे में क्या सोचती है इसके बारे में भी बात करेंगे। तो इस वीडियो से जुड़े रहें, पूरा वीडियो अंतिम तक देखें ताकि आपको सारी बातें पता लगे और ये भी पता लगे कि जो विक्की कामरा है इनके संघर्ष का सफर क्या है। पहले हमने बात की है मगर आज की जो बातचीत रहेगी उससे थोड़ा हटके रहेगी। तो क्या हाल चाल है विक्की जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया नवाब जी, नमस्कार। ठीक है, आपका जो हमारे कार्यालय में आने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है। विक्की भाई, पहले मिलते थे आपकी दुकान पे, मिलते थे कपड़ों का व्यापार, और अब नगर पालिका, कैसा महसूस करते हैं? नहीं, शुरू से ही जब से कॉलेज टाइम था, यूथ में रहे, यूथ के चुनाव लड़े, फिर उसके बाद पार्षद का लड़े, हमेशा ही काम के साथ साथ लोगों की सेवा का जो जज्बा था उसको हमने लोगों के आशीर्वाद से जाखल मंडी ने जो सहयोग दिया उसको पूरा करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ तक पहुंचे, जाखल में ही जन्म हुआ आपका? हाँ जी, बिल्कुल जाखल में वही मेरा। तो जब आपका जन्म हुआ तब जाखल दिखने में कैसा था? अभी जाखल में कितना परिवर्तन आया है? नहीं, जाखल में बहुत परिवर्तन आया जी। पहले जाखल एक गांव थे दोनों साइड, उस साइड भी एक पंचायत थी, इस साइड भी पंचायत थी। उसके बाद अब नगर पालिका का दर्जा मिला इसे 2017 में। पहले भी जाखल में पंचायत थी, पालिका थी एक बार? 2000 में चौटाला साहब की सरकार में इसको तोड़ दिया गया था पालिका को, फिर 2001 से पंचायत बना दी गई थी। 2001 से पंचायत बना दी। 2016 तक कार्यालय जो पंचायत का ही रहा जाखल में। एक बार तो आप लोगों की ये भी लड़ाई रही है कि जाखल में पंचायत ही रहनी चाहिए, इसे पालिका ना बनाया जाए। नहीं, ऐसा तो जाखल वासियों की जो डिमांड रही कुछ है, लोगों की थी। अच्छा, वो रही थी वो। अब है उस तरह की चर्चा, ये समाप्त हो गई है तकरीबन? नहीं, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। जाखल के लोग अब डेवलपमेंट चाहते हैं। जाखल का डेवलपमेंट तभी होगा जब जाखल के लोगों को ये पता लगेगा भी काम हो रहे और पैसा आ रहा है। पैसा देखो गांवों में कम आता है, शहरों में ज्यादा आता है। अभी जो जाखल का क्षेत्र है, जाखल गांव और बस्ती या पालिका किस तरह से इसको रिकॉग्नाइज करते हैं? रेलवे स्टेशन के इस तरफ उस तरफ? जाखल का क्षेत्र शुरू से दो जगह बटा हुआ है। एक रेलवे लाइन के उस साइड है, एक रेलवे लाइन के इधर। थोड़ा सा शहरी लोग इसको ये पालिका के दायरे में आ जाता है। दोनों एरिया पालिका के दायरे में है। अभी पंचायत 9 वार्ड लाइन के इस साइड है, 5 वार्ड उस साइड है जी। और जाखल का जो गांव का एरिया है वहाँ पे एक 1100 वोटों का एक गांव का एरिया भी बनाया गया था, जिसमें अर्जुन सिंह सरपंच बने हुए। अर्जुन सिंह। तो अभी पंचायत है जाखल के अंदर? एक पंचायत है, पूरी नगर पालिका 14 पार्षद। तो इसको आप देखते टोहाना के दायरे में ही बढ़िया है, या इससे पहले ये क्षेत्र जब रतिया में था तब ज्यादा बेटर महसूस करते थे? नहीं, जाखलवासी टोहाना में आने के बाद जाखल का ज्यादा विकास हुआ है। क्योंकि अब कोई काम होता है तो टोहाना, बेशक सरदार परमवीर सिंह जी रहे हों, उसके बाद सुभाष बराड़ा जी रहे हैं, देवेंद्र सिंह बबली जी रहे हैं, तो यानी कि टोहाना को नजदीक मानते हैं जाखल के लोग। थोड़ा मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि एज ए फीलिंग जो है ना, जैसे टोहानवी की जो फीलिंग होती है वो इस क्षेत्र में है, पंजाबी भाषी क्षेत्र है, उस तरफ का कन्नड़ी सम्मान, धमतान साहिब हो गया, कालवन हो गया, सारा एरिया एक जैसे भौगोलिक परिस्थिति में है। तो मेरा सवाल उस तरह से था कि क्या ये एरिया अपने आप को इस एरिया से ज्यादा जोड़ के देखता है, या पंजाबी भाषी होने के चाहे रतिया से होके ज्यादा देखता था, पहले महसूस करता था? नहीं, सारे वैसे ही एक है जी, भाईचारा बना रहे। नहीं, भाईचारा तो है, देखो वो तो जिले के तौर पे हम फतेहाबाद में भी हैं, पर वैसे एक मेल जोल और आना जाना कामकाज किस तरफ ज्यादा अच्छा महसूस कर रहे हैं? महसूस तो जाखल को जो व्यापार के क्षेत्र में वो तो पंजाबी बेल्ट ज्यादा है, परंतु ऐसे कोई बात नहीं है। टोहाना रतिया से जब से टूटा है, रतिया विधानसभा टोहाना में है, तो जाखल में विकास ज्यादा हुआ है। जाखल में ज्यादा हुआ है। अगर मैं आपकी बात करूं कि आपके बचपन से लेके अब तक आपने जाखल में क्या क्या परिवर्तन देखे, क्या क्या नए परिवर्तन आए? जाखल में परिवर्तन की बात करें तो जैसे मैं बताऊं कि जैसे आपका फ्लाईओवर बना यहाँ, जब मेरा जो घर है वो इधर गांव वाली साइड है,
तो हम पहले फाटक पे 1-1 घंटा 2-2 घंटे खड़े रहते थे, लाइनें क्रॉस करनी पड़ती थी। अब ओवर ब्रिज भी बन चुका है, अंडर ब्रिज भी 16 करोड़ 5 लाख का बन चुका है। हाँ, एक अंडर ब्रिज और 8 करोड़ का परले फाटक पे बनने जा रहा है, उसका निर्माण कार्य चल रहा है। निर्माण कार्य चल रहा है। अब यहाँ पे मल्टीपर्पज कॉम्प्लेक्स है 7 करोड़ 5 लाख का। माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जिसका उद्घाटन पिछले बार फतेहाबाद आए थे, सुभाष बराड़ा जी ने जो खेल सांसद महोत्सव का समापन करा था, उस पर हमारा इसका उद्घाटन करके गए हैं। अब हमारी एक स्टेडियम खेल की भी मांग चल रही है। मैं सुभाष बराड़ा जी से भी मिला था, उन्होंने जो हमारे निकाय मंत्री विपुल गोयल जी है, उनको जो जगह का वो जो रेजुलेशन है वो दिया है, हमने एजेंडा पास कर दिया है उसमें। तो जाखल क्योंकि एक सटा हुआ क्षेत्र पंजाब से है, बॉर्डर एरिया है, हमारे को यहाँ पर युवाओं की चिंता है क्योंकि नशे की तरफ ज़्यादा युवा गिर रहा है। तो हम चाहते हैं कि उनका जो ध्यान है, जो बराड़ा जी ने एक बहुत बड़ी मुहिम चलाई है सांसद खेल महोत्सव, उसमें लोग बच्चों का अपनी खेल की तरफ ध्यान जाए, तो उसको पास करने का पूरा प्रयास चल रहा है हमारा। ये जो आपने नशे की बात की, नशे के लिए जैसे कि जो बॉर्डर लाइन एरिया है वहाँ पर सुरक्षा और नशा इन दोनों का बड़ा वो सा रहता है, और इसको लेकर कई बार ये भी डिमांड उठती है, हम भी लोगों से मिलते हैं कि यहाँ चौकसी ज़्यादा होनी चाहिए, प्रशासन को ज़्यादा बैठना चाहिए। कल मैं बातचीत कर रहा था तो उसमें ये भी आया कि यहाँ डीएसपी जो है हेडक्वार्टर होना चाहिए। इस तरह की चर्चा आप लोग भी सोचते हैं? बिल्कुल सोचते हैं, परंतु मैं जो कानून है ना हरियाणा का, नशा फैलने में इसको जिम्मेवार मानता हूँ जी। क्योंकि अगर कोई भी मीटिंग होती है, बेशक उसमें कोई भी हरियाणा का आईपीएस ऑफिसर आता है, डीएसपी साहब आते हैं, तो बातें तो बड़ी बड़ी कर जाते हैं, भाई आप हमारे साथ दें, पार्षद हैं, सरपंच हैं, प्रतिनिधि हैं, गांव के जो भी मौजूद आदमी हैं, पर जब वो पकड़वा देते हैं ना, पकड़वाने के बाद एक तो उनका नाम उजागर हो जाता है जो उनसे पकड़वाते हैं, और समय की ये जो नशा करने वाले उनसे दुश्मनी पालते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा कारण क्या है, जो कानून व्यवस्था है हमारे देश की और हमारे हरियाणा की, उसका सबसे बढ़िया सवालिया निशान है। 5 ग्राम से नीचे का ये 15 दिन में जमानत लेके वापस आ जाते हैं। ठीक है, तो वो उसका हौसला बढ़ता है, नशा बेचने वाले का भी, नशा करने उसको लगता है मेरा कुछ बिगड़ा ही नहीं। ठीक है। तो कानून व्यवस्था ऐसी बनानी चाहिए, बेशक 1 ग्राम बड़ा है, बेशक 5 ग्राम बड़ा है, बेशक 10 ग्राम बड़ा है, या तो कोई कानून ऐसा सख्त बने भी वो दोबारा इस लाइन पे ना बढ़े, या फिर उसकी जल्दी जमानत ना हो। जैसे यूपी के अंदर बाबा बुलडोजर साहब ने कोई कुर्की करी थी, ऐसा भी कोई सख्त कानून आना चाहिए, तब हमारा देश नशे के व्यापार से अपनी संपत्ति बढ़ाने वाले लोगों पे सख्त कार्रवाई, कोई भी अच्छा कानून आए, और इसके बारे में क्या सोचेंगे? जो मैंने अभी सवाल किया था वो सवाल चलो दूसरी तरफ चला गया कि क्या लगता है कि यहाँ पे जो डीएसपी हेडक्वार्टर होना चाहिए, जो सीमा के साथ वाली जगह पे बार बार जो बिल्कुल होना चाहिए जी। जो यहाँ पे अब होना तो नशे के विरुद्ध डीएसपी क्वार्टर होना चाहिए जी, परंतु यहाँ पर तो एक चौकी स्थापित कर दी गई है जिसके लूटने कुसूटने का काम हो रहा है यहाँ पर। पहले जाखल के अंदर व्यापार नहीं है, फ्लड मंडी है हमारी, फ्लड मंडी है, छोटी मंडी है। जो जाखल के क्षेत्र के पहले गांव लगते थे 36-40, अब वो भी कटने शुरू हो चुके हैं। क्यों हो चुके हैं? यहाँ पर जो पंजाब के लोग सामान लेने आते हैं उनके चलान काट देते हैं यहाँ पर, ये चौकी जो स्थापित होगी। अच्छा, यहाँ पे तो एक ऐसे लगा लो गुंडा चलान वाली बात हो रही है। अब आधे तो कड़ैल है, हांडा है, ये गांव आने पूर्णमाजरा जाखल आते ही सीखते, ये व्यापार के लिए जो आते थे बहुत बढ़िया हानिकारक हो गया। ये तो उल्टा जाखल का व्यापार कम कर दिया इस चौकी ने, जो भी करना चाहिए भाई नशा कोई चोरी पकड़ने। मेरे एसएचओ साहब से कई बार बात हुई है, एसएचओ साहब का अगर किसी काम के हम फोन करते हैं वो छुड़वा तो देते हैं उनको, पर हम कितने आदमियों के कितने लोगों के लिए बात करेंगे। अच्छा, इस बार जो आपने एक समस्या बताई फ्लड एरिया के बारे में, तो जो जाखल का आपका ये वाला पालिका वाला क्षेत्र है, इस तरफ भी बाढ़ का प्रकोप रहता है? बिल्कुल। तो इससे बचाव के लिए आपकी नगर पालिका की और कुछ पहले से कदम उठाने वाली है? क्योंकि इसको लेकर जो विधायक है परमवीर सिंह, उन्होंने भी विधानसभा में आवाज उठाई थी कि हमारा कुछ एरिया फ्लड का है, वहाँ कुछ उचित प्रबंध होने चाहिए। तो आपके कुछ सुझाव हैं जो आप देना चाहेंगे? हाँ, जैसे रंगोई है उसकी हर साल सफाई करवाए सरकार, और ये जो बांध है अब की बार नगर पालिका ने भी पूरी सहायता करी है, किसान भाइयों की भी और जो भी जितने गांवों की है। नगर पालिका हमारी ड्यूटी भी लगी थी, हमने भी पहरे दिए थे वहाँ पर। अच्छा। नगर पालिका की तरफ से खाली कट्टे प्रोवाइड करवाए गए, लाइटें लगवाई गई। नहीं, जैसे बाढ़ आए उससे पहले की कुछ ऐसी तैयारियां हो कि ये तैयारी हो जाए तो बाढ़ नहीं आएगी, ऐसा कुछ है? ऐसा तो जी 2-3 साल से बारिश इतनी हो रही है, पानी कहाँ से आता है पता ही नहीं लगता।
पता ही नहीं लगता। ठीक है, कोई परमानेंट ऐसा कोई आपके दिमाग परमानेंट में इसका है नहीं कोई अभी? इलाज नहीं है। अभी इलाज नहीं है। इसके अलावा जाखल किन परेशानियों से, या जाखल नगर पालिका के साथ मुझे जाखल के बारे में बताइए, क्योंकि आप देखते रहते हैं, और क्या परेशानी है जाखल की? जाखल की मेन परेशानियां, मेन तो डेवलपमेंट के काम के लिए देखो इनकम होनी चाहिए। जो सबसे बड़ा मेन कारण है, जाखल की नगर पालिका में 265 दुकानें हैं हमारी तैयारी, जो सालाना और मासिक भी हैं। ठीक है, उसका 7-8 साल से किराया ही नहीं आ रहा, 265 दुकानों का। ठीक है। क्योंकि 300 कुछ दुकानें थी, 34 दुकानें जो स्वामित्व योजना के तहत लोगों ने रजिस्ट्री करवा ली थी। कितनी दुकानें? 34 34 दुकानें। ठीक उसके है। बाद भी जब ये 265 दुकानें हैं, 2018-19 से हमारे पास किराया नहीं आ रहा। उनका दुकानदारों का और सरकार का, प्रशासन के बीच में विवाद चल रहा है किराए का। वो कोर्ट केस चल रहा होगा। कोर्ट में तो कुछ दुकानदार गए हैं, सारे दुकानदार अब नोट किराया भरने भी आते थे नगर पालिका को, ऑर्डर अभी नहीं भरवाना, जो लोगों से सुनने आ रहे। उसके लिए मैं माननीय सुभाष बराला जी से मिला था, उनको लेटर दिया था। उन्होंने मुझे विपुल गोयल जो हमारे निकाय मंत्री, उनके पास भेजा था। मैं चंडीगढ़ गया था, उनको दे के भी आया रिटर्न रूम में, और फैक्स भी की है। क्योंकि किसी दुकान का किराया 500-700 रुपए है पहले जी, उसका एकदम 8-9 हजार करना एक गलत है। ठीक। और जाखल मंडी तो वैसे ही पिटी पड़ी है, तो यहाँ पे काम ही नहीं है। एकदम 500 के 8,000 रुपये महीना, 5-6,000-7,000 रुपये महीना कोई दुकानदार नहीं दे पाएगा। और अगर वो कोई भरता है तो ये कहते हैं इसके हिसाब से किराया भर के प्लस ब्याज प्लस जीएसटी 18% भर दे। कितने समय तक का किराया मांग रहे हैं इस तरह ये से? तो 2019 से मांग रहे हैं। 2019 से। 8 साल का एक दुकान का 7-8 लाख रुपए कौन भरेगा? 10-10 लाख। तो लोग किराया भरना चाहते हैं, लोग मगर किराया मतलब भरना चाहते हैं, एक एडजस्टमेंट हो जाए। मैंने उनको सुझाव दिया अभी, एक हमारी व्यापार मंडल की मीटिंग बुलाकर उसके अंदर किराया जो जायज बढ़ ब्याज भी दे देंगे, लोग जीएसटी भी दे देंगे भी, उसको 500 का 1000 कर लो, 1000 वाले का 1500 कर लो। अब 1000-1200 वाले का 8000 रुपये तो बहुत गलत है। तो इतने उसमें मैंने हाउस में मीटिंग में एजेंडा डालकर सरकार को दे दिया। आपने रेजोल्यूशन डाल के आगे भेज दिया 20 का कम करके किराया भरवाया जाए। ठीक है। अच्छा, एक चीज और बताइए, अब चर्चा चल रही है अपने टोहाना, जैसे हासी बना, हासी से पहले ये चर्चा थोड़ी मध्यम थी, कम थी, मगर 1997 से एक चर्चा थी कि टोहाना क्षेत्र को जिला बना देना चाहिए, टोहाना राइट रखता है। पर जैसे ही हासी बन गया उसके बाद बहुत जोरों से होगी। तो आपको क्या लगता है, अगर टोहाना जिला बने, जाखल को लाभ मिलता है उसका? बिल्कुल मिलेगा जी। टोहाना बड़ा भाई है, जाखल उसका छोटा भाई है जी। तो छोटे भाई को लाभ तो मिलेगा ही। क्योंकि देखो हमारा जो फतेहाबाद है वो 60 किलोमीटर जाखल से। अगर टोहाना जिला बनता है तो लोगों को आसानी होगी 10-15 किलोमीटर पे अपने सारे काम हो जाएंगे टोहाना से करवाने में। तो टोहाना जो नगर परिषद है वो, उसने इस बारे में एक रेजोल्यूशन भी पास किया है। वो हमारे साथ बातचीत में थे, शब्द मंच के अंदर रिफ्लेक्ट हाउस आए थे नरेश बंसल जी, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया है, उसको आगे भेजा है मुख्यमंत्री जी को। स्थानीय जो विधायक हैं सरदार परमवीर सिंह, उनको भी दिया है, मुख्यमंत्री जी हैं तो उन तक भी पहुंचा है। तो क्या आपकी नगर पालिका जो है वो भी इस तरह से कुछ सोचती है कि रेजोल्यूशन पास किया जाए कि टोहाना जिला बने और उसका लाभ जाखल को भी मिले? कोई बात नहीं, हमने पहले भी जाखल की लाइब्रेरी का हो, स्पोर्ट्स ट्रैक का हो, दुकानदारों का हो, ये जो कॉम्प्लेक्स है इसमें पीवीआर चलाने का मामला हो, किसी भी रेजुलेशन तो डाल देते हैं। रेजुलेशन डालने से कोई काम बनता हो तो कोई हम इसमें पीछे नहीं हटेंगे। हमें हमारे क्षेत्र का विकास होता हो तो रेजुलेशन, अपने जो पार्षद साथी है मेरे छोटे भाई आशु जी है वाइस प्रेसिडेंट, उनसे विचार करके डाल देंगे। अच्छा, एक चीज और बताइए, जैसे कि अभी एक चर्चा और चल रही है कि जो दर्जा है इलाकों का, क्योंकि ये कहा जाता है जो विकास के हिसाब से प्रशासनिक जो पद हैं वो मिलते हैं। कोई एक जगह पंचायत होगी, पंचायत के बाद नगर पालिका बनेगी, पालिका के बाद तहसील, उपमंडल, इस तरह से बनते हैं। तो ऐसा कहा जा रहा है कि जाखल में जितना विकास आपने बताया है सारी, इस पे चर्चा होती है, तो लगता है कि जाखल का लेवल भी बढ़ना चाहिए। अब ये जो उप तहसील है इसको तहसील बना दिया जाए, इसको उपमंडल की तरफ भी सोचा जाए, क्योंकि निकटवर्ती हरियाणा में कई ऐसी जगह हैं जहां ऐसा हो रहा है। क्या आप भी ऐसा महसूस करते हैं? हाँ बिल्कुल, मैंने जाखल की जो उनसे, अब लाइट का ही देख लो आप, आज से जब से जाखल मंडी 70-80 साल से बसी है, जो हमारी 132 के भी पहले कल्ली बत्ती के भी होती थी। हाँ जी। वहां से जब अब की बार ज्यादा बारिश आई है, एक बॉक्स है हमारे लाइनों के पास जी, वो सिंगल लाइन है, जब वो खराब हो जाता है तो 2 दिन लाइट नहीं आती शहर में। ओ, उसके लिए भी मैंने लेटर माननीय मुख्यमंत्री जी चांदपुरा आए थे, लेटर दिया था, उसका एस्टीमेट बन के तैयार हो चुका है, ताकि क्योंकि
60 साल पहले जितनी मंडी में लाइट आती थी उससे 10 गुना लोड ज्यादा बढ़ ज़्यादा गया। लोड बढ़ गया उससे। तो क्योंकि अब की बात जितनी बारिश ही थी, मैंने उस टाइम बारिश के अंदर खड़े होकर मैं उस बिजली कर्मियों का भी धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने काम किया है। काम किया रात को बारिश में मेरे साथ खड़ा होकर। ठीक। रिस्क उन्होंने लिया, हमने तो खड़े होकर चलो मंडी की भूमिका निभाई। और रात को लाइट चलवाई, फिर पानी निकलवाया, एसटीपी प्लांट चलवाए। 2 दिन लगातार हम इस प्रयास में रहे थे। बहुत बढ़िया। विक्की कामरा जी को हमने एक कार्यकर्ता के रूप में काम करते देखा है, एक नेता के रूप में काम करते हुए देखा है, और पहले जब हम इनकी दुकान पर आते थे वहां बातचीत होती थी, और आज यहाँ चेयरमैन की कुर्सी पर हमने इनके साथ बैठ के बातचीत की है। आप इस बातचीत के बारे में क्या सोचते हैं जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और अंत में मैं चाहूंगा विक्की जी कुछ और भी अगर कहना चाहें हमारे दर्शकों को तो जरूर कहें। जाखल मंडी ने जो आशा के साथ मुझे अपना बेटा बनाकर या कुर्सी पर बिठाया है, मैं हर काम करवाने के लिए पूरा प्रयासरत हूँ। बेशक उसमें नायक बस्ती की सीवर की व्यवस्था हो, रास्ते की व्यवस्था हो, और जो स्टेशन पार का सबसे बड़ा जाखल गांव बड़ी साइड में रोक था, जो ये रोड है टिकटगढ़ से लेकर जाखल गांव तक, वो टूट जाता था 3 महीने बाद। वो फर्क पानी, बारिश के टाइम पानी खड़ा होता, उसका टेंडर लगवा दिया है 1,73,00,000 का, और PWD से 2.5 करोड़ रुपए पास करवा के लाए हैं। और जो रोड अंडर ब्रिज के दोनों साइड के रास्ते, इसके टेंडर खुलने जा रहे हैं। गौशाला रोड बन गया, 12 गलियां और मंडी की तैयार होने जा रही हैं। स्पोर्ट्स ट्रैक के लिए पूरी वो है। अब पैसा जब तक डेवलपमेंट का नहीं आएगा, उसके लिए हम रास्ते खोज रहे हैं, पैसा कैसे आए नगर पालिका में। तो मैं दुकानों का जो मामला है वो भी सुलझाने जा रहा हूँ। जो सीवर व्यवस्था खराब हो चुकी थी वो भी ठीक हो रही है। जो मंडी में पाइपलाइन नहीं थी पानी की कई वार्डों में, वो डल रही है। यानी कि अभी बने हुए 8 महीने हुए हैं। कृपया मंडी वाले मेरे पे आशीर्वाद और सहयोग मेरे पार्षद देते रहे। 5 साल के अंदर जो कसौटी पे उतरना है और जो उम्मीदें आप मेरे से लगा रहे हैं, मैं उस पर पूरा उतरने की कोशिश करूँगा। तो ये थे विक्की कामरा जी, चेयरमैन जाखल नगर पालिका से। इनसे हमारी बातचीत हुई जाखल के विकास पर, जाखल में क्या क्या हुआ है, इसके अलावा टोहाना क्षेत्र को लेकर जाखलवासी क्या सोचते हैं, टोहाना जिला बने इसको लेकर क्या सोचते हैं, ये सब बातें आपके सामने उन्होंने रखी। और साथ में ये भी बताया कि 8 महीने हुए हैं, इतने काम किए हैं, अभी और भी इनके सपने हैं। और आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आप सोचते हैं कि ये काम भी होना चाहिए जाखल के लिए, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। विक्की कामरा जी तक वो भी पहुंचेगा। आप सब हमसे जुड़े रहते हैं, लगातार सुझाव देते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।